दोस्तों बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो अभी सीबीएसई ने रिलीज करी है, उसके रिलेटेड मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस बार किस तरह से आपको प्रैक्टिकल देने वाले हैं, आप क्या आपका सिलेबस होने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सब कुछ हमें सीबीएसई ने बता दिया है और अब हम एक एक करके उन सारी चीजों को एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, जब भी कभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आएगी और इसीलिए मैं आपको जो भी चीजें दिखाने जा रहा हूं वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही दिखाने जा रहा हूं। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में इस बार क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चीजें नई ऐड हुई हैं, क्या चीजें हट गई हैं और किसी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स के आ सकते हैं। कारण यह है क्योंकि अगर मैं ये समझूंगा नहीं कि कैसे मुझे इस टॉपिक को अप्रोच करनी है, कितने मार्क का ये आएगा, तो फिर हमारे साथ हम हर टॉपिक को उतना ही टाइम देंगे, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा क्योंकि आपके एफर्ट ज्यादा होंगे मगर आउटपुट नहीं आएगा। इसीलिए स्मार्ट वर्क करना है हमको। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मगर हार्ड वर्क का ही कंसाइज फॉर्म है स्मार्ट वर्क, और वही अब हमको करना है दोस्तों। तो चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें आप आइए एकेडमिक वेबसाइट पर। जब आप एकेडमिक वेबसाइट पर आएंगे तो अभी जो हमारे काम का है वो है सीबीएसई का जो करिकुलम सीबीएसई ने रिलीज किया है, जो कि 24-25 के लिए है और हर बार सीबीएसई ये रिलीज करता है। बहुत लोग वेट कर रहे थे और इस बार आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं नीचे कमेंट में जरूर बता देना कि बाबा जी इस बार मुझे फिजिक्स में 70 में से कितने चाहिए, मैथ्स में कितने चाहिए, केमिस्ट्री में कितने चाहिए, क्योंकि टारगेट सेट होना चाहिए दोस्तों। अच्छी शुरुआत आधा अंत होती है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर देखूं, आप 10th वाले हैं तो 10th पर क्लिक करिए, अगर आप 11th 12th में हैं तो आप फिर यहां पर क्लिक करिए। अब आप इलेक्टिव एकेडमिक इलेक्टिव्स में आएंगे। जब एकेडमिक इलेक्टिव में आएंगे जब एकेडमिक इलेक्टिव्स में आएंगे तो यहां पर आपके पास है, भाई फिजिक्स बाबा है तो फिजिक्स की थोड़ी सी बात कर लेगा ना, मैंने फिजिक्स खोल लिया। अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपके सिलेबस में यहां पर सब कुछ मेंशन है कि किस बेसिस पर उन्होंने डिसाइड किया है, ये डिजाइन किया है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो ये आपका 11th क्लास का है। अब यहां पर एक चीज जो मैं आपको बार बार पॉइंट आउट करने के लिए कह रहा था, यहां पर ये मेंशन किया गया है कि किस चीज को आपको कितना टाइम देना चाहिए और कितने मार्क का आएगा। अगर मैं यहां पर देखूं तो चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, साथ में लॉज ऑफ मोशन, मतलब कि चैप्टर 2, 3, 4 और 5 अगर देखा जाए तो ये कितने मार्क का है भाई, 23 मार्क का है। मतलब कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 4 चैप्टर पढ़ लूं और 11th क्लास में फिजिक्स में पास हो जाऊं तो आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टरों से ही पास हो जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है ये बहुत। अभी प्रैक्टिकल पे भी बात करूंगा मैं आपसे, है ना, और आपके स्कूल के एग्जाम को ऐसा ही बनना पड़ेगा। मैं अभी 12th पर बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा, वहां सिलेबस में भी और डिटेल में बात करूंगा। अगर आप यहां पर देखो, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन, चैप्टर नंबर हमारे पास 7, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, अगर इसको आप देखेंगे तो ये 17 मार्क का है। मतलब अगर मैं यहां पर चैप्टर नंबर 8 तक जाता हूं तो 40 मार्क्स की मेरी फिजिक्स हो जाएगी। अब बचे हुए जो चैप्टर्स हैं इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जिसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स जिसके अंदर 1 चैप्टर आ रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये सब मिला के 20 मार्क का है। और अगर आप गौर से देखें तो लास्ट में जो ऑसिलेशन एंड वेव्स है ये अकेला अपने आप में 10 मार्क का है। अब इसमें मुझे बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि ये वाले पार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम है बाबा जी, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में या केटीजी में या फिर मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत दिक्कत आती है। आप इन 3 चैप्टरों में से पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं, तब भी आप यहां पर 20 में से बहुत ज्यादा मार्क्स लूज नहीं करेंगे। तो जो प्लानिंग होती है दोस्तों, वो प्लानिंग हमारी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। बिना एनालिसिस के हवा में बातें नहीं करनी कि मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं वैसा करवा दूंगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। कई लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं स्कूल में पढ़ाना, बहुत गलत करते हैं क्योंकि आप वेटेज कम वाली साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे का फोकस अभी बहुत ज्यादा ही, गलत मत करिए। स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करिए। अच्छा, ये तो आपको मार्क्स के बारे में बताया। उसके बाद यहां पर ये पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस की किस चैप्टर में हमारे पास क्या चीजें हैं, मैं अभी सब बातें कर रहा हूं आपसे। बेसिकली अभी जो ये 11th का है, 11th में ये सारी की सारी चीजें हैं और बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ भी नहीं है इसमें 11th में। अब जब मैं 12th में आऊं तो यहां पर 12th में अगर मैं देखूं तो 12th में मेरे पास यहां पर
तो 12th में मेरे पास यहां पर ये आ गया चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 है, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। अगर आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ मिलाकर ये 16 मार्क का आ रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 ये 4 चैप्टर मिलाकर 17 मार्क्स का आ रहा है। अगर मैं यहां पर देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स ये मिलाकर अकेला 18 मार्क का आ रहा है। मतलब कि अगर मुझे 22 मार्क 23 मार्क पासिंग के लिए चाहिए तो मैं ये 3 चैप्टर अगर पढ़ लेता हूं स्टार्टिंग में ही साल के, तो मैं ये कहूंगा कि 18 मार्क्स पक्के हो गए हैं मेरे। और यहां से मैं ड्यूअल नेचर पढ़ लेता हूं और एटम एंड न्यूक्लियाई बहुत आराम से पढ़ लेता हूं बाबा जी से, ये 12 ये 18 हो गए, टोटल 30 मार्क्स, मैं पास हो गया। मतलब कि अगर मैं इसे 5 चैप्टर करके जा रहा हूं तो मैं यहां पर 30 मार्क ला सकता हूं। दोस्तों मेरा 12th का फिजिक्स तो निकल गया। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर मैं बार बार, आपको लग रहा होगा बाबा जी आप ये क्यों बोल रहे हो बार बार कि आपको लग रहा होगा बाबा जी आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो कि निकल गया निकल गया, क्योंकि जब हमारे पास फेल होने की टेंशन नहीं होती ना, फिर हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। और अगर एक बार रिलैक्स हो गया ना तो फिर हम लोग एक्सेल कर लेते हैं। इस साल 1,22,000 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई या फिर उनका कंपार्टमेंट आया है या री आया है कि भैया आपको दोबारा से टेस्ट देना है। अभी मैं उनकी क्लासेस चल रही हैं अलग से। मगर आप ये सोचो कि अगर मैं सिर्फ 5 यूनिट कर लेता हूं तो भी मैं कभी दोबारा से पेपर नहीं देने वाला, पेपर तो मेरा निकल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ध्यान से। अब ये 14 चैप्टर हमारे पास हैं और उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि कहां से ये कितने मार्क का पूछने वाले हैं। 7 मार्क का अकेला सेमीकंडक्टर से पूछेंगे दोस्तों, और मुश्किल से 1.5 घंटे का चैप्टर है अगर अपन सही तरह से पढ़ लें तो इसीलिए बहुत प्लानिंग के साथ हमको चलना है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सब डिटेल दिया हुआ है कि भाई कहां पर आपको क्या करना है। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज थिन शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब लोगों को लगता था नहीं यार यहां पर हमें सॉलिड वाला शेल भी पढ़ना है। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ना है। अगर लोगों को लगता था कि नहीं इसमें और भी बहुत सारी चीजें, सब काट दी उन्होंने, भैया इतनी बातें कर लो, इससे ज्यादा की बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आ जाऊं, यहां पर वेन डी ग्राफ जनरेटर बहुत पहले हटा दिया था, अभी भी हटा हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कैपेसिटर की एनर्जी उन्होंने यहां साफ लिख रखा है कि नो डेरिवेशन फॉर्मूला ओनली, मतलब पेपर में हाफ CV स्क्वायर का डेरिवेशन नहीं आएगा, वो एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक कर रखा है कि मैं जब बात करूंगा तो किन चीजों पर बातें करने वाला हूं। पहले हम यहां पर जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो हमारे पास मीटर ब्रिज हो सकता है, मगर अब यहां पर नहीं है, हमारे पास सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज पर अपने आप को रोक देना है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पर। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस हमें इनसाइट देता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम बना हुआ था। अगर आप गौर से देखें तो अगर यहां सोलेनॉइड की बातें करें तो ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, उन्होंने साफ लिख रखा है कि कहां मुझे डेरिवेशन चाहिए, कहां मुझे डेरिवेशन नहीं चाहिए। ये अगर आप लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पर साफ साफ हर चीज लिख रखी है उन्होंने, और लास्ट ईयर के सिलेबस जैसा ही यहां पर मेंशन किया हुआ है। अब अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, क्योंकि अभी अभी हम लोग जब आते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि ये प्रैक्टिकल है, आपको बेसिकली यहां पर 3 फाइलें बनानी पड़ती हैं, एक एक्सपेरिमेंट की, एक प्रोजेक्ट की और एक एक्टिविटी की। अब उन 3 चीजों को समझिए अच्छे से जरा। यहां पर जब अपन देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट के लिए जब अपन आएंगे तो ये देखिए इस सेक्शन में उन्होंने साफ कह रखा है एग्जामिनेशन में 2 एक्सपेरिमेंट और दोनों एक एक सेक्शन से लेना होगा। 7 मार्क्स के आपके एक्सपेरिमेंट होंगे जो आप परफॉर्म करोगे, मैंने 14 मार्क्स 30 में से। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 5 मार्क का होता है जो आप बनाते हो। एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, आपको एक एक्टिविटी भी लिखनी पड़ेगी। 14 + 3 17 मार्क्स आपके हाथ में है उस समय प्रैक्टिकल के, और ये आप 5 मार्क की प्रैक्टिकल फाइल लिख रहे हो। इसके बाद इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 मार्क का है। तो अगर आप देखो तो फाइल और प्रोजेक्ट मिलाकर 8 मार्क्स हो चुके हैं जो आपके हाथ में आज आप कंप्लीट कर सकते हो मास्टर से बात करके। मगर अगर आप देखो वाइवा और एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज, जब वाइवा की बात आएगी तो वहां पर ये 5 मार्क हैं। तो बेसिकली अगर आप जो रिटर्न वर्क होता है, आपका रिटर्न वर्क सारी चीजें मिला दी जाएं तो 5 मार्क के अलावा 25 मार्क्स आपके हाथ में है, और वो 5 मार्क भी वाइवा के आपके हाथ में है। बस आपको उस समय दिमाग ठंडा रखना है और उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब आप यहां पर एक चीज और देखो, एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेक्शन ए में लिख रखा है कि इनमें से आपको
कितने एक्सपेरिमेंट कराने हैं। अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर तो देखिए दोस्तों, यहां पर साफ लिख रखा है कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आपको लिखने हैं। अगर आप गौर से देखो, रिकॉर्ड एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट, ज्यादा कर सकते हो मगर मिनिमम 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन, सेक्शन ए से 4 और सेक्शन बी से 4, और उतने ही लिखने होते हैं। 8 एक्सपेरिमेंट से ज्यादा मत लिखिए आप। अगर आप देखें, रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज, 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऊपर सेक्शन ए की 3, सेक्शन बी की 3, उन्होंने वो स्पेसिफाई भी कर रखा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे प्रैक्टिकल्स लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और ये कई स्कूल्स में बहुत सारे मास्टर लोग गलती कर देते हैं कि भाई वो सेक्शन ए उठाया उन्होंने, ओके ये है सेक्शन ए, सेक्शन ए उठाया, उन्होंने कहा अच्छा कितने एक्सपेरिमेंट हैं, उन्होंने कहा यहां पर 6 हैं, 6 करा दो और नीचे के 2 करा दो। ऐसा मत करना प्लीज, ऐसा मत करना। 4 आपको प्रैक्टिकल ऊपर के करने। गलती से अगर फ्लाइंग स्क्वाड आ गई या फिर सीबीएसई ने चेकिंग के लिए दोबारा से आपकी फाइलें बुलवा ली, वैसे तो स्कूल में रहती हैं, 99.9% कुछ नहीं होने वाला, बट अगर बुलवा लिया तो वो अगर क्रॉस चेक हो गया तो आप फंस जाएंगे दोस्तों। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर नहीं करना चाहता, बट मेरा बहुत बुरा रहा था जब मैं कहीं वाइवा लेने गया था। तो वो जो स्थिति है वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। मास्टर को भी ये पता होना चाहिए कि आपको इन सेक्शन से 4 कराने हैं, ये आपके पास एक्टिविटीज हैं। अब सेक्शन ए की ये एक्टिविटीज हैं 6, इन 6 में से कोई भी 3 एक्टिविटी बहुत आराम से हो जाती हैं, बहुत आराम से हो जाती हैं। अब ये सिलेक्ट किसको करना है, ये मास्टर को सिलेक्ट करना है। अगर आप सेक्शन बी देखें तो सेक्शन बी में भी उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, यहां पर 9 एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, 9 में से सिर्फ 4 करने हैं दोस्तों। बहुत ऑप्शन दे रखा है सीबीएसई ने, बस आपको यह देखना है कि आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना है। और एक्टिविटीज भी यहां पर हमारे पास 6 हैं, 6 से भी ज्यादा है, बल्कि 7 एक्टिविटीज है। 7 एक्टिविटीज में से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 एक्टिविटीज करनी है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में भी यहां पर मेंशन कर रखा है, एक आइडिया दे रखा है कि कितने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से भी आप चॉइस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो पेपर होने वाला है, जब आप एग्जामिनेशन को देखेंगे तो ये 2 घंटे का है ना। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर विजुअली इम्पार्ट, ये उनके लिए है, गलती से भी नहीं, यहां पे कट लगेगा। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी आप देखेंगे तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है 3 घंटे का दोस्तों। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखें, और इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही टीम रैंक प्लस लेकर आई है आप सभी के लिए बेस्ट कोर्सेज। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट एडुकेटर्स, यहां पर आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप। और जो लोग इस समय बैचेस में पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, उनको समझ में आ रहा है, उनको मजा आ रहा है, और देख रहे हैं वो कि उनका जो ड्रीम है वो पूरा होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अगर आप ड्रॉपर हैं तो ज्वाइन करिए हमारा लीडर बैच। अगर आप 12th में हैं तो एंथूज बैच को ज्वाइन करिए, और अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप हमारे नर्चर बैच को ज्वाइन करिए। नीट के लिए भी और जेईई के लिए भी यहां पर आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक धुरंधर टीचरों की टीम, और आपने इन सबको देखा है, ये आपके लिए कुछ नए नहीं है, और इनमें से ही आपके लिए बनेंगे कोई आपके पर्सनल मेंटोर। तो जरूर देखिए, यहां पर आपको जो इंटरेक्टिव क्लासेस का फील आएगा ना, यहां जो 1-on-1 मेंटरशिप होगी ना, यहां जो डाउट सॉल्विंग होगी ना, उसका एक्सपीरियंस आपको ऑफलाइन जैसा ही मिलने वाला है, ऑफलाइन से एक लेवल ऊपर मिलने वाला है, टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी करिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। हम हजारों को एक साथ नहीं पढ़ाते, हमारे बैचेस बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ साइज के होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंफॉर्मेशन जरूर लेकर आऊंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बताइए नीचे कमेंट में कि इस बार का आपका टारगेट क्या है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगर कोई इशू है, कुछ भी है आपको, तो प्लीज कॉल करिए 9116300300 पर, मैं आपसे जरूर बात करूंगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए तुम्हारे बाबा जी की तरफ से जय हो।